आज है 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी के लाखों कर्मचारियों को मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन। एमपी हाई कोर्ट में छठे वेतनमान के अनुसार पेंशन की मांग को लेकर जन सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि पेंशनर्स को छठे वेतनमान के अनुसार पेंशन क्यों नहीं दी जा रही। हाई कोर्ट में ये याचिका मध्य प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने लगाई है। यदि ये फैसला पेंशनर्स के पक्ष में जाता है तो मध्य प्रदेश के 3.5 लाख से ज्यादा पेंशनर कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। मध्य प्रदेश में लग सकता है गौमाता टैक्स, शिवराज ने पूछा तो लोगों से मिला पॉजिटिव जवाब। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार गाय के कल्याण के लिए धन जुटाने हेतु सेस लगाने की योजना बना रही है। आगर मालवा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम चौहान ने गौमाता टैक्स के बारे में बोलते हुए भारतीय संस्कृति का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मैं गौमाता के कल्याण के लिए और गौशालाओं के उत्थान के लिए कुछ मामूली कर लगाने के बारे में सोच रहा हूं, क्या ये ठीक रहेगा? इस पर सभा में मौजूद लोगों ने हाँ में जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज रविवार को वर्चुअल रूप से करेंगे रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण। नवनिर्मित रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बनारस से वर्चुअल माध्यम से करेंगे। भोपाल, जबलपुर, खजुराहो, इंदौर, ग्वालियर के बाद रीवा प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट है जिसे डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने लाइसेंस दिया है। प्रदेश के सरकारी स्कूल में प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कम हुई। प्रदेश के सरकारी स्कूल में निःशुल्क किताबें, मध्याह्न भोजन, गणवेश जैसी सुविधाएं मिलने के बावजूद बच्चों की संख्या साल दर साल कम होती जा रही है। खासतौर पर प्राथमिक स्तर पर पहली कक्षा में पिछले साल के मुकाबले 2 लाख विद्यार्थी कम हुए हैं। इसके तहत 2023-24 में 6 लाख प्रवेश हुए हैं। वहीं इस साल सबसे कम 4 लाख बच्चों ने प्रवेश लिया है। 2047 तक अमेरिका से भी बेहतर होंगी भारत की सड़कें, गडकरी। डीपीआर बनाने वालों पर केंद्रीय मंत्री का कटाक्ष। मध्य प्रदेश में अधोसंरचना विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपए के कार्यों की स्वीकृति सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से मिलने वाली है। सड़क व पुल निर्माण में नवीनतम प्रवृत्तियों और तकनीकों पर शनिवार को भोपाल में आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये जानकारी दी। इंदौर के तर्ज पर जबलपुर में जल्द आकार लेगा 56 भोग मार्केट, इस जगह का हुआ चयन। जबलपुर के रहवासी बहुत जल्द एक स्थान पर विभिन्न तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद ले पाएंगे। इंदौर के तर्ज पर भंवरताल पार्क स्थित कल्चरल स्ट्रीट में 56 भोग मार्केट का निर्माण किया जाएगा। इसकी कागजी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये निर्णय गत दिवस मेयर इन काउंसिल की बैठक में लिया जा चुका है। भोपाल से 3 बड़े शहरों के लिए शुरू होगी वंदे भारत, अब कुछ ही घंटों में पूरी होगी यात्रा। एमपी को रेलवे 3 और वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने जा रही है। इसमें स्लीपर वंदे भारत भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों वंदे भारत ट्रेन को नवंबर या दिसंबर में हरी झंडी दिखाई जा सकती है। नई वंदे भारत ट्रेन के शुरू होने से मुंबई, पटना, लखनऊ यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। एमपी में फिर आधमका कोरोना वायरस, डॉक्टर का बड़ा खुलासा। एमपी में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। राजगढ़ जिले में कोरोना का एक मामला सामने आया। इसकी पुष्टि जिला अस्पताल के एमडी मेडिसिन डॉक्टर सुधीर कलावत ने की। उन्होंने कहा कि कोरोना की जांच पूरे एमपी में बंद है, लेकिन सिटी स्कैन के माध्यम से इसकी पुष्टि की गई। फिलहाल मरीज राजगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती है। कोरोना के मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के 2 पूर्व सीएम भोपाल में धरने पर बैठी। एमपी के 2 पूर्व सीएम भोपाल में धरने पर बैठ गए हैं। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और कमलनाथ राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों को लेकर सामूहिक उपवास पर बैठे। इसमें सभी सीनियर नेता मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका है जब किसी प्रदर्शन में कांग्रेस के सभी दिग्गज एक साथ दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि राज्य में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव हुई। बुधनी में रमाकांत शिवराज के उत्तराधिकारी, विजयपुर से रामनिवास को बीजेपी ने उतारा। मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए शनिवार शाम को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। बुधनी से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उत्तराधिकारी के रूप में रमाकांत भार्गव को चुना गया। गायों के लिए शमशान बना प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य, आज रविवार को यहीं होगी गो कैबिनेट की पहली बैठक।
मध्य प्रदेश में आगरमालवा जिले के सालरिया में बना प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य गायों के लिए शमशान बन चुका है। यहाँ आए दिन गायों की मौतें हो रही हैं। एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक हाल के दिनों में यहाँ कम से कम 10 गायों की मौत हुई, लेकिन आलम यह है कि मृत गायों को उठाने वाला तक कोई नहीं। ये हालत तब है जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिन बाद यानी आज रविवार को यहीं पर गौ कैबिनेट की पहली बैठक करने वाले हैं। व्यापम घोटाले का खुलासा करने वाले आनंद राय कांग्रेस में शामिल। एमपी में व्यापम घोटाले का खुलासा करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर आनंद राय कांग्रेस में शामिल हो गए। आनंद राय के कांग्रेस में शामिल होने पर जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा, व्यापम केस में बीजेपी का पर्दाफाश करने वाले विसल ब्लोअर आनंद राय कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़कर हमारे साथ आए हैं। हम साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष को और मजबूत करेंगे। जीतू पटवारी ने दिया अल्टीमेटम, काम न करने वालों पर गिरेगी गाज। एमपी प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और संगठन में अब सिर्फ काम करने वाले लोग ही पदाधिकारी रहेंगे। काम न करने वाले पदाधिकारियों को हटा दिया जाएगा। पिछले एक हफ्ते में 20 ब्लॉक अध्यक्ष हटाए गए। इस तरह काम न करने वाले शहर और जिला अध्यक्षों पर भी गाज गिरेगी। रात के तापमान में आई गिरावट, 2-3 दिन में दिखने लगेगा ठंड का असर। मध्य प्रदेश से 15 अक्टूबर को मानसून लौट चुका है, लेकिन सिस्टम की एक्टिविटी की वजह से कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। दरअसल ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के एक्टिव होने से प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की जा रही है। शनिवार को इंदौर, रतलाम समेत 7 जिलों में तेज बारिश हुई। खरगोन में 1.5 इंच पानी गिर गया। धार में तेज बारिश हुई। बैतूल, खंडवा, पांढुर्णा जिलों में भी हल्की बारिश का दौर बना रहा। कटनी में फैला डेंगू, चिकनगुनिया सहित जापानी इंसेफेलाइटिस, स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में इन दिनों मच्छरों का आतंक देखने को मिल रहा है, जिसके शिकार हो रहे लोग कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मौसम में आए अचानक बदलाव के चलते कटनी में डेंगू, चिकनगुनिया सहित जापानी इंसेफेलाइटिस के नए मरीज सामने आए, जिनके आंकड़े आपको चौंका देंगे। कटनी स्वास्थ्य विभाग के ताजे आंकड़ों के मुताबिक जिले की 8 तहसील में अब तक डेंगू के 64 मरीज सामने आ चुके हैं। दीपावली के पहले स्कूल शिक्षा विभाग का तोहफा, उच्च माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी। एमपी के स्कूल शिक्षा विभाग ने दीपावली त्योहार से पहले बड़ा तोहफा दिया है। उच्च माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया। उच्च माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा 2 अगस्त 2023 में आयोजित की गई थी। उच्च माध्यमिक स्कूल शिक्षा विभाग में 7,500 के करीब पदों पर भर्ती निकाली गई थी। एमपी टूरिज्म बोर्ड को मिला इनलैंड वाटर टूरिज्म एक्सीलेंस अवार्ड। एमपी टूरिज्म बोर्ड को मरीन टूरिज्म अवार्ड में इनलैंड वाटर टूरिज्म एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। मरीन टूरिज्म अवार्ड 2024 में पर्यटकों को दुनिया की सबसे उल्लेखनीय टूरिज्म अनुभव व्यवसायों की उपलब्धियों को सम्मानित किया। लक्स लाइफ मैगजीन के द्वारा ये सम्मान एमपी को जल पर्यटन के क्षेत्र में नवाचार करने, पर्यटन अनुभव बढ़ाने व राज्य की जल निकायों में पर्यटन को विकसित करने के लिए दिया गया है। एजुकेशनल वर्ल्ड स्कूल रैंकिंग में भोपाल का मॉडल स्कूल फिर से शीर्ष 10 में शामिल। टीटी नगर स्थित मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन वर्ल्ड की ओर से जारी सरकारी स्कूल की रैंकिंग में शीर्ष 10 में जगह बनाई है। मध्य प्रदेश का एकमात्र सरकारी स्कूल जिसने तीसरी बार शीर्ष 10 में जगह बनाई। इस वर्ष एजुकेशन वर्ल्ड द्वारा जारी रैंकिंग में मॉडल स्कूल को 7वां स्थान मिला है। अब 5वीं व 8वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची होगी हाईटेक। अभी तक मध्य प्रदेश 10वीं व 12वीं परीक्षा की अंक सूची डिजिटल प्रिंटिंग होती थी, साथ ही उस पर हॉलमार्क भी रहता था। अब 5वीं और 8वीं वार्षिक परीक्षा के 25 लाख विद्यार्थियों को डिजिटल प्रिंटिंग अंक सूची प्रदान की जाएगी। साथ ही डुप्लीकेट अंक सूची से बचने के लिए अंक सूची पर हॉलमार्क भी लगा होगा। इससे विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम जारी होने के 4 से 5 दिन बाद सुरक्षा मापदंडों के साथ अंक सूची प्रदान कर दी जाएगी। लीनियर एक्सीलरेटर मशीन आने की उम्मीद, कैंसर मरीजों की बेहतर सिकाई हो सकेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज परिसर में स्थापित राज्य कैंसर संस्थान में लीनियर एक्सीलरेटर मशीन के लिए मद और स्थान पूर्व से आरक्षित हैं। आवश्यक आधारभूत संरचना उपलब्ध होने के कारण मशीन स्थापना के मार्ग में कोई अवरोध नहीं है। नई मशीन कैंसर मरीजों की सिकाई के लिए बेहतर विकल्प मानी जाती है। ये मरीज में कैंसर सेल को सीधे लक्षित करके नष्ट कर देती है।
बांग्लादेश सरकार की भारत को चेतावनी। बांग्लादेश ने भारत को वार्निंग दी है कि अगर भारत संधि में किसी प्रावधान का हवाला देकर पूर्व पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण से इनकार करेगा तो उसे कड़े विरोध का सामना करना होगा। बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण से पहले ही हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ट्रिब्यूनल ने अधिकारियों को हसीना और उसके साथ 45 अन्य आरोपियों को 18 नवंबर तक उनके सामने पेश करने का निर्देश दिया। महंगे होने वाले हैं जूते और घड़ी, जीएसटी दरों में होगा संशोधन। जीएसटी पर बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कई जगह टैक्स रेट में बदलाव की सिफारिश की है। इसमें महंगी घड़ियों व जूतों पर जीएसटी बढ़ाने, जबकि साइकिल, नोटबुक्स और पानी के पैकेज्ड बोतल पर जीएसटी घटाने की सिफारिश की गई। इन सभी मुद्दों पर अगले महीने होने वाली जीएसटी काउंसिल बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। धर्म परिवर्तन पर बड़ा एक्शन, 3 महिलाएं गिरफ्तार। सतना जिले से पुलिस ने धर्म परिवर्तन के आरोप में 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया। ये महिलाएं गरीब लोगों को लालच देकर ईसाई धर्म में धर्मांतरण करा रही थीं। हिंदू धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर लोगों को भड़का रही थीं। कोलगवा थाना प्रभारी ने बताया कि एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया। गिरफ्तार तीनों महिलाओं की पहचान सोनू साकेत, पार्वती साकेत और अर्चना साकेत के रूप में हुई। अतिथि विद्वानों के स्थानांतरण में नया विवाद, पोर्टल पर शो नहीं हो रहे रिक्त पद, महिलाओं की बड़ी परेशानी। मध्य प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी पूरी कर रहे अतिथि विद्वानों की चल रही स्थानांतरण की प्रक्रिया ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मार्च 2023 में बहुतायत की संख्या में पद रिक्त थे और पोर्टल में शो भी हो रहे थे, लेकिन 1 वर्ष बाद और रिक्त पदों की संख्या बढ़नी चाहिए, पर आलम यह है कि वो भी नहीं दिख रहा, जिससे अतिथि विद्वानों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। एमपी नीट यूजी मॉप अप राउंड के लिए सीट आवंटन जारी, अब इन दस्तावेजों को रखें तैयार। चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश ने एमबीबीएस बीडीएस कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा स्नातक काउंसलिंग 2024 के मॉप अप राउंड के लिए अनंतिम सीट आवंटन परिणाम जारी कर दिया है। काउंसलिंग के लिए भाग लेने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर एमपी नीट यूजी सीट आवंटन परिणाम 2024 देख सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।